आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका 4 मार्च को रासायनिक विज्ञान का पेपर है, यानी कि बोले तो केमिस्ट्री का पेपर है आज, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक मैं दूंगा, जितने बच्चे हैं भाई साहब 1 लाख 2 लाख बच्चे हैं, सभी लोग पढ़ो। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं देने वाला हूं। ऐसे ऐसे टॉपिक देंगे 5-5 नंबर का आएगा। जैसे मैंने अमोनिया की निर्माण पढ़ा दिया, और अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन विधि और इसके 2 गुण और उपयोग बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिए यार, पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए। देखिए इसमें कोई ना कोई जरूर टॉपिक फंसेंगे, आपको खुद पता होगा कि ये पेपर में आते हैं। जो पेपर में आते हैं मैं पूरा का पूरा पढ़ा दे रहा हूं, आप पढ़ के चले जाइएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं आपके पेपर में 100% फंसेगा। इसकी गारंटी मेरी है, बस आप लोग मन लगा के पढ़ के चले जाओ, और बाकी आपको कुछ भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे है का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोलेगा, प्रश्न आपका यही देगा कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन की विधि को लिखिए और इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। तो विरचन, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विरचन विधि क्या है और 2 प्रमुख उपयोग और गुण लिखना है। भाई साहब ये क्वेश्चन इसी प्रकार तक रहेगा, ये क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का रहेगा भाई। ये 5 नंबर आपको बिल्कुल फिक्स करना है, और ये 5 नंबर फिक्स करके जाना है। उसके पहले यार चैनल को यार सब्सक्राइब मारो, यार चैनल को सब्सक्राइब मारो, और वीडियो को लाइक ठोको। वीडियो को लाइक, सबसे ज्यादा लाइक करना है आप लोगों को। वीडियो को करो यार लाइक, 10-20 हजार लाइक करो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा के तभी भेजेंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, परेशान मत होइए। तो यहाँ पे है सबसे पहले ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अगर आपको विरचन की विधि दिखी तो आपको सेम दोनों प्रोसेस में यही बस करना है, दोनों सेम प्रोसेस में यही करना है। ओस्टवाल्ड दिखे, विरचन की विधि दिखी, भाई साहब एक ही प्रोसेस है, यही बस प्रोसेस है। तो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। इस विधि में आपको क्या लिखना है, इस विधि में, इस प्रक्रिया में, इस विधि में सर्वप्रथम जो अमोनिया होती है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। यह वायु से ऑक्सीकृत होके, वायु से ऑक्सीकृत होके किसकी उपस्थिति में, पीटी यानी कि प्लेटिनियम, जो कि उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए 4NO बना रहा है। तत्पश्चात फिर से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए देखिए यहाँ पे सारे के सारे मेथड को यहाँ पे समझिएगा। ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि सबसे पहले जो अमोनिया है यह ऑक्सीकृत होता है ऑक्सीजन के साथ, तो यह क्या बनाता है, यह नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, और साथ ही साथ जल निकलेगा। उसके बाद पुनः फिर इसके बाद फिर ऑक्सीजन के साथ यह नाइट्रिक ऑक्साइड संयोग करेगा, और संयोग करके पुनः यह किसका निर्माण करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और यह आपका क्या है, यह आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। और फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। यही नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, और यही क्या है, विरचन की विधि है। यही क्या भाई साहब है, विरचन की विधि है, या फिर ओस्टवाल्ड के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। आपको चीजें समझ में आ रही नहीं, आपको चीजें समझ में आ रही नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए कि सबसे पहले प्रोसेस में अमोनिया ऑक्सीकृत होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ जल बनाएगा। फिर यही नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का क्या करेगा, निर्माण करेगा। साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी मुक्त करती है। ये क्या है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या करता है, मुक्त करता है। इसका फिगर आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसका क्या है, पूरा का पूरा फिगर है। यहाँ पे आप इसका फिगर जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्या है आपका, ये जो पार्ट है इसको उत्प्रेरक कक्ष कहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लगे हुए क्षण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिनियम की जाली बोलते हैं। और जो इसका ताप रहेगा
600 से 800 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से आपको अमोनिया प्लस वायु को क्या करना है, प्रवाहित करना है। फिर ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा प्लेटिनियम की उपस्थिति में, फिर यहाँ से पूरा पूरा फिर यहाँ पे ऑक्सीकृत होगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीकृत होने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ से आपको जल मिलेगा, और ये क्या है, अवशोषण आपका इस मतलब कि स्तंभ है, और यहाँ से जल को इस पे डाला जाएगा। शेष गैस से यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहाँ पे जो छोटे छोटे लगे ये क्वार्टर्ज के क्या टुकड़े हैं, और फिर यहाँ से निकाल लिया जाएगा। देखिए, और यहाँ पे HNO3 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब पूरा पूरा प्रोसेस देखेंगे तो अमोनिया, ये पढ़ लीजिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उससे भी रट लीजिए अगर सरल भाषा में हो तो, हालांकि ये सरल भाषा ही है। अमोनिया वायु का मिश्रण लगभग 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। इसमें अमोनिया को लेते हैं और किसको लेते हैं, वायु को लेते हैं। इन दोनों का मिश्रण लेके 1:9 मतलब 1 जो अणु होगा यह अमोनिया का होगा, और 9 वायु के अणु लेकर क्या करते हैं, परिवर्तक में डालते हैं। यहाँ पर प्लेटिनियम की जाली देखिए, यहाँ पे देखिए प्लेटिनियम की जाली ऊपर लगी हुई ना, लगभग 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म रखा जाता है, तथा यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, और अमोनिया लगभग 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। और फिर यही अमोनिया जो होता है यह 90% इसका क्या होता है, भाग होता है, और यह क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होने के बाद यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीकारक टावर में गैसों के पहुंचने पर जो Na होता है, नाइट्रिक क्या है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है, और फिर NO जल में ऑक्सीकृत होकर क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। फिर यही नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, यह जल में अवशोषित होता है, फिर यह नाइट्रिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके भौतिक गुण देखें तो भौतिक गुण में क्या लिखेंगे, यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु में धुआं देता है। यह क्या है, यह रंगहीन और गंधहीन क्या है, द्रव है, और यह वायु में क्या देता है, धुआं देता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, और आपकी बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा कल, तो इसको आप लोग रट लीजिए। नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः क्या होता है, पीला होता है, प्रायः क्या होता है, पीला होता है। इसके कुछ आप रासायनिक गुण यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके रासायनिक गुण देखें तो यह टीन के साथ क्रिया करता है। जब यह टीन के साथ क्रिया करता है तो यह क्या करता है, जब यह टीन के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम नाइट्रेट तथा स्टेनस नाइट्रेट बनाता है। इस आप चाहे इसको रिएक्शन दो या फिर ना दो, कोई इशू नहीं है, आप ये भी लिख दोगे तो आराम से एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। 5 नंबर है तो 4 नंबर आपका पक्का है, जो नहीं कि आपको ये भी याद करो, बस आप यही लिख दीजिएगा। तो यह टीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब यह टीन के साथ क्रिया करता है तो तन नाइट्रिक अम्ल टीन के साथ क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट तथा स्टेनस नाइट्रेट क्या करता है, निर्माण करता है। इसको थोड़ा छोटा कर ले तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद यह जब सल्फर के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। और उसके बाद नाइट्रिक अम्ल के उपयोग देखेंगे तो पहला है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है यह उर्वरकों के लिए अमोनिया नाइट्रेट बनाने और तथा नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एवं पायरो तकनीकी में प्रयुक्त होने वाले अन्य कार्बनिक नाइट्रोडे के उत्पादन में किया जाता है। इसके अन्य प्रमुख उपयोग जैसे स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार और धातुओं के निरीक्षण और रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग करते हैं। तो ये नाइट्रिक अम्ल के क्या हो गए, उपयोग हो गए। तो ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिए, और 4 मार्च को यानी कि आज फोड़ कराओ, कुछ भी हो जाइए। अभी मैं आपको कम से कम 5 वीडियो इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर दूंगा, और 5 वीडियो और कुल मिला के आपको 11 वीडियो दे देंगे, पढ़ के जाइए, क्वेश्चन फंसेंगे आराम से करके आइएगा। फिर मिलिएगा मुझसे, मैं यहीं पे रहूंगा, मिलूंगा पेपर सोल्यूशन के साथ। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो कि दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।